नमस्कार, न्यूज फॉर लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत। 5 राज्यों के चुनावों के बाद अब सबको इंतजार 2024 के चुनावी महारण का है और सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि आखिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में किस तरह का मुकाबला होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि हाल में 5 राज्यों के चुनाव हुए थे। बीजेपी ने 3 हिंदी भाषी राज्यों में अपनी सरकार बनाने में सफलता पाई है और कांग्रेस को दक्षिण भारतीय राज्य तेलंगाना में सरकार बनाने में सफलता मिली है। और उसके अलावा जो पूर्वोत्तर का मिजोरम था वहां पर जो सरकार थी वो बेदखल हो गई है और जो सरकार गई है वो दरअसल एनडीए से जुड़ी हुई थी, उसके एनडीए में उसकी भागीदारी थी और अब वहां भी सत्ता बदल हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 2024 के चुनाव में यानी लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो विपक्ष का इंडिया नामक गठबंधन है चुनौती दे पाएगा, नहीं दे पाएगा। क्योंकि आप जानते हैं कि इन राज्यों के जो रिजल्ट आए उसके बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैट्रिक का दावा किया और उसके अलावा 50% वोट जो पड़ेंगे वो हासिल करने के लिए कार्यकर्ताओं का आह्वान किया है। और जाहिर सी बात इसमें कोई नहीं कि बीजेपी की तैयारियां लगातार चलती है और मोदी युग में बीजेपी इलेक्शन मशीनरी में तब्दील हो गई है। अब इसके बरक्स जो विपक्ष है क्या उनका सामना कर पाएगा। जब विपक्ष की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि इंडिया यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस जो बना है जिसमें 28 दलों की भागीदारी है, वो उनको मुकाबला देने के लिए कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर बीजेपी के सामने या एनडीए के सामने विपक्ष का एक उम्मीदवार उतारा जाए। लेकिन यह जब होगा तब जबकि सहमति बनेगी। क्योंकि आप जानते हैं कि हाल में किसकी बैठक हुई थी, ठीक 5 राज्यों के चुनावी नतीजों के बाद जो थी बैठक हुई थी उसमें तय किया गया था कि इस साल यानी 31 दिसंबर तक ये सीट शेयरिंग का जो मामला है उसको सुलझा लिया जाएगा या उस पर निर्णय ले लिया जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि क्या ये इतना आसानी से सुलझ जाएगा। तो अब इन स्थिति में आगे बढ़ते हैं और वो सवाल ये निकल के आता है कि क्या वास्तव में मुकाबला एक तरफा होगा या फिर कांटे का मुकाबला होगा। सीधे तौर पर कहें जो बीजेपी का हौसला, आप जानते हैं कि बीजेपी तो कह रही मोदी है तो मुमकिन है पुराना नारा है और जिस तरह से मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में जीत उसने कांग्रेस के जबड़े से बाहर निकाली है तो उससे दावों को दम भी मिलता है। लेकिन आप जानते हैं कि हर चुनाव का नए समीकरण होते हैं, अलग समीकरण होते हैं और चुनाव जो थे वो जमीन पर लड़े जाते हैं। तो तैयारियों के लिहाज से कहें तो कोई दो राय नहीं है, बीजेपी का पलड़ा भारी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें कोई दो राय नहीं है लोकप्रिय हैं और बीजेपी की सांगठनिक अपनी क्षमता या मजबूती सबके सामने उसमें बताने या कहने चलना चर्चा करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ विपक्ष की बात करें तो 28 दल इसके अंदर मौजूद है जिसमें सबसे बड़ा दल कांग्रेस है। उसके अलावा मोटे तौर पर जो क्षेत्रीय दल हैं कुछ को छोड़ दें, अगर एआईडीएमके को छोड़ दें या असम गण परिषद को छोड़ दें, उसके अलावा जो बड़े क्षेत्रीय दल हैं मोटे तौर पर वो इसके साथ हैं। और बहुजन समाज पार्टी की बात करें वो इसमें नहीं है और उड़ीसा में बिजू जनता दल है और उसके अलावा आंध्र प्रदेश में जो वाईएसआर कांग्रेस है वो इसमें नहीं। बाकी उसके अलावा मोटे तौर पर सभी मुख्य पार्टियां इस विपक्षी इंडिया गठबंधन में। तो सवाल फिर वही है कि क्या इसमें मुकाबला करने की कुव्वत है। और कुव्वत की बात करें तो जितने भी दल हैं उनके नेता वो जानते हैं अपने क्षेत्र के बड़े क्षत्रप हैं, लेकिन चुनाव क्षत्रप हारते भी हैं, चुनाव क्षत्रप जिताते भी हैं। लेकिन जो 2024 का मुकाबला है वो दरअसल बदली हुई परिस्थिति में होने जा रहा है। वो बदली सबसे बड़ी परिस्थिति ये होगी कि नरेंद्र मोदी के नाम पर बीजेपी वोट मांगेगी, जाहिर सी बात है, और 10 साल के उनकी सरकार के कार्यकाल की उपलब्धियां भी होंगी, असफलताएं भी होंगी, बेरोजगारी भी है, उसके अलावा किसानों की समस्याएं भी हैं और उसके अलावा अर्थव्यवस्था की बात भी आती है। और तमाम आप जानते हैं कि सरकार पर कथित तौर पर आरोप लगाते हैं कि वो लोकतंत्र को तहस नहस करने पर उतारू है और पूरी तरह से एक तरह से कथित तौर पर डिक्टेटरशिप यानी तानाशाही देश में चल रही है। तमाम जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है उन पर कथित तौर पर सरकारी नियंत्रण की बात की जाती है। इन हालात में क्या विपक्ष सरकार को या सत्ता प्रतिष्ठान को पटकनी दे पाएगा। तो कागजों की बात करें तो चुनाव कागजों में नहीं होते, जमीन पर होते। और जमीन की बात करें तो आप जानते हैं कि बीजेपी की जो 543 जो सांसद लोकसभा सदस्यों की जो संसद में लोकसभा उसकी उपस्थिति है उसमें बीजेपी 303 आप जानते हैं पिछली बार उसने हासिल की थी। और यह भी कह सकते हैं कि बीजेपी ने जो अपना जो पीक था, जो शीर्ष था, उसको छू लिया है। अब एक तरफ विपक्ष को
बीजेपी को पटकनी देनी है, उससे मुकाबला करना है, मुकाबले के लिए खड़ा होना है। और दूसरी तरफ बीजेपी के सामने भी बड़ी चुनौती है, हालांकि उनके उत्साह और आत्मविश्वास में कहीं कोई कमी नहीं है, और हो भी सकती है क्योंकि उनके पास नरेंद्र मोदी के तौर पर एक विनिंग कार्ड है। लेकिन यह भी सच्चाई है कि बीजेपी ने जो शीर्ष हासिल किया है, क्या बीजेपी उस ऊंचाई पर रह पाएगी, उस ऊंचाई को बरकरार रख पाएगी? वजह यह कि अगर राज्यवार बात करूं, हिंदी भाषी जो 3 राज्य है जहां भी बीजेपी ने सरकारें बनाई है, अगर पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, राजस्थान 25 लोकसभा सीट है, कांग्रेस की एक भी नहीं है, 24 बीजेपी की है और 1 हनुमान बेनीवाल की पार्टी की है। मध्य प्रदेश जहां बीजेपी की सरकार बनी है, प्रचंड बहुमत के साथ बनी है, पिछले लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की मात्र एक छिंदवाड़ा सीट थी जो कमलनाथ के प्रभुत्व वाली है, उसके अलावा सारी सीटें बीजेपी की थी। छत्तीसगढ़ की बात करें जहां बीजेपी की सरकार बनी है, कांग्रेस की मात्र 2 सीटें हैं, बाकी सारी बीजेपी के पास है। मतलब यह है कि जिन राज्यों में उसने जीत दर्ज की है उसमें मोटे तौर पर पहले से ही बीजेपी काबिज है और शीर्ष टॉप जो पीक है वो टच कर चुकी है। उसके अलावा उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, दिल्ली है, हरियाणा है, और उसके अलावा आप जानते हैं गुजरात है। एक भी सीट कांग्रेस टोटली बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया था। और उसके अलावा अगर कर्नाटक बात करें जहां कांग्रेस ने इस बार बीजेपी को सरकार से बेदखल किया, इस बार मौजूदा सरकार कांग्रेस की है, वहां 28 सीटों में से मात्र 28 सीटों में से तकरीबन 24 सीट 28-26 में 24 सीट जो है वहां पर बीजेपी की हैं। और उसके अलावा बात अगर आप अन्य राज्यों की करोगे तो वहां भी मोटे तौर पर बीजेपी या फिर एनडीए ने पूरी तरह से उस पर कब्जा किया हुआ था। महाराष्ट्र की बात करें, उत्तर प्रदेश के बाद सबसे बड़ा दूसरा राज्य है जहां 48 सीट है, वहां पर अगर 3-4 सीट छोड़ दिए, बाकी सारी, क्योंकि उस वक्त शिवसेना एनडीए में थी, सारी एनडीए का उसमें कब्जा था। और दक्षिण भारत में तमिलनाडु 39 सीट है, वहां पर बीजेपी 0 है। उसके अलावा बात बिहार की करें तो पहली सरकार थी उसमें नीतीश कुमार एनडीए में शामिल थे, तो वहां एक तरफा जीत बीजेपी ने हासिल की थी। लेकिन अब स्थिति बदल गई है, नीतीश कुमार एनडीए से फिलहाल बाहर चले गए हैं, महागठबंधन सरकार बिहार में है। उसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में शिवसेना बीजेपी से लगा हुई। आप जानते हैं कि महाविकास अघाड़ी सरकार बनी थी, कांग्रेस राष्ट्रवादी कांग्रेस साथ मिलकर, हालांकि वो बाद में गिर गई थी। शिवसेना के कथित तौर पर 2 फाड़ करवा दिए गए हैं, एनसीपी के 2 फाड़ करा दिए गए हैं, बावजूद उसके भी महाराष्ट्र में बीजेपी के ऐसे हालात नहीं है कि वो पुराना जो प्रदर्शन है उसको दोहरा पाए। बिहार का जिक्र मैंने आपसे किया, वहां महागठबंधन सरकार है और ओबीसी का मुद्दा आप जानते हैं कि चरम पर है। तो उस हालात में, उन चीजों में क्या पुराना प्रदर्शन जो एक तरफा जीत पिछली बार की थी हासिल कर पाएगी? जो उत्तर प्रदेश है, देश का सबसे बड़ा राज्य, 80 सीटें, वहां बीजेपी ने पिछली बार भी 62 सीटें जीती थी। हालांकि मेरा व्यक्तिगत राय, आज भी उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूत है, चूंकि अब विपक्ष का गठबंधन मर रहा है, उसमें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी है, कांग्रेस में मुमकिन है कि कोई समझौता हो जाए, और साथ ही साथ जो पश्चिम उत्तर प्रदेश में लोकदल है, चौधरी चरण सिंह के पोते, उनकी जो पार्टी है वो भी उसमें फिलहाल शामिल है। सीटों का शेयरिंग हो पाएगी तो मुकाबला दिलचस्प देखने को मिलता है। और मायावती जो बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्षा है, उनका आप सभी जानते हैं कि इनडायरेक्टली अभी तक बीजेपी के लिए बैटिंग करती रही हैं। तो इन हालात में चूंकि बीजेपी ने सारी की सारी सीटें, अगर राज्यवार जो जिनका मैं जिक्र आपसे किया है, तो जब सारी सीट बीजेपी के पास हैं तो क्या इस चुनाव में कुछ नया हो जाएगा? अगर उत्तराखंड में 5 सीट बीजेपी की हैं, क्लीन स्वीप की है, तो इस बार सीट 5 की 6 तो होनी जाएंगी। दिल्ली की 7 सीट है, 7 की 8 तो होनी जाएंगी, या तो 6 होंगी या 5 होंगी, या दोबारा 7 मिलेंगी। इसी तरह से हरियाणा की बात करें, राजस्थान की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी उस टच को छूने के बाद उसको बरकरार रख पाएगी? यह सच्चाई है कि जो 3 राज्यों में चुनाव हुए हैं, उस जो नतीजा है उससे उसका उत्साह बढ़ा है। लेकिन जो 10 साल लगातार जो उनके एमपी है, उनके खिलाफ आप जानते हैं एंटी इनकम्बेंसी होती है, और मोदी सरकार के खिलाफ भी 10 साल में जाहिर सी बातें उपलब्धियां हैं, तो कई सारी असफलताएं भी हैं। तो इन हालात में पुराना प्रदर्शन बरकरार रखना आसान नहीं होगा। और वहीं विपक्ष की बात है, गठबंधन बना है लेकिन दल मिले हैं, दिल मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा, मिलेगा तो कितना मिलेगा? अगर ढंग से सलीके से चुनाव लड़ गए तो चुनाव एक तरफा होने नहीं जा रहा है।